लो देखो। अब हम आप लोगों को कल जो फिजिक्स में पढ़ाए थे, आपका जो क्रैश कोर्स का चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था, आज जो एक टॉपिक आ रहा है वह फिजिक्स का ही है, जो आप लोगों के लिए सारा टॉपिक नेट एंड क्लीन होगा। और ये क्लास 10th का है। क्लास क्या है आपका? 10th का है। और पिछला क्लास जो हम लोगों ने देखा है, वह पिछला क्लास जो हम लोगों ने देखा है वह भी क्लास 10th का था। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये फिजिक्स के अंतर्गत हम हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ाई हो रही है। परीक्षा में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपके पास होगा क्या? क्वेश्चन अगर मैं 2 नंबर लिखूं पिछले दिन के से, तो पूछा जाएगा कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग, और किसका? अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग को लिखें। उत्तल और अवतल दर्पण के क्या लिखना है हम लोगों को? उपयोग को लिखना है। क्वेश्चन आएगा उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अब यहां समझिए, अब यहाँ ये समझना है कि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसका जो अगर आप आंसर लिखेंगे, तो पहला जो आंसर हम लोग लिखेंगे, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेगा, बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेगा। न तो मैं सीधे पढ़ा देता अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग देखो एकदम इजी, छोटा होगा, इजी होगा। अवतल दर्पण का उपयोग एकदम छोटा छोटा, अगर आंसर होगा तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग दाढ़ी उड़ी बनाने जाते हैं, नाक नाक भौं बनवाने जाते हैं, वहां पर एक दर्पण लगा रहता है, उसका नाम होता है अवतल दर्पण। और नाम होता है, कौन दर्पण होता है वहां पर? अवतल दर्पण। हजामती बनाने में कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? यहाँ पर सैलून में, जानते हो ना, सैलूनों में हजामती बनाने में, हजामती मतलब जानते हो ना, हजाम वाला काम। एक आंसर आ गया, एकदम दूसरा आंसर देखो कैसे कैसे आंसर बन रहा है, छोटा छोटा आंसर है। और दांत के डॉक्टर जो है, हाँ, डॉक्टर के द्वारा हम लोग क्या देख, डॉक्टर के द्वारा जो कान, आंख, याद रखना होगा किसके, जो डॉक्टर द्वारा हम लोग क्या, कान, आंख वो देखने में। तो आपके पास आ गया। तीसरी स्थिति एक और लिख देता हूं, परीक्षा में 2 ही अंतर पूछा जाएगा। तीसरी स्थिति होगी कि गाड़ी सबके जो हेडलाइट होता है, गाड़ी के हेडलाइट में, अब वाहन माने वाहन जानते हो, गाड़ी होता है, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के कहा होता है बच्चे? हेडलाइट में। एकदम इजी क्वेश्चन आपका, ये ध्यान देना पड़ेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सैलून में, हजामती में होगा, डॉक्टर द्वारा कान आंख को देखने में, और वाहनों के हेडलाइट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब एक अगला टॉपिक आएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग एकदम इजी क्लास क्वेश्चन है, बच्चे लोगों को एकदम हलवा क्लास है, बच्चों लोगों के लिए एकदम हलवा क्लास है प्यारे बच्चों। यहाँ ये ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, पहला होता है, तुम पढ़ा होगा, चालक के बगल में जो ड्राइवर रहता है ना, ओकरा बगल में वो आईना लगा रहता है, जो तू देख, जो आईना पीछे की ओर के ड्राइवर झाँक के देखता है कौन गाड़ी आ रही है। तो चालक के बगल में साइड मिरर, बगल मतलब होता है, वही होता है बगल वाली आईना, बगल बगल दर्पण, बगल दर्पण को ही हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइड मिरर। तो आपके परीक्षा में साइड मिरर लिखा रहेगा, सो मैंने लिख दिया है। साइड मिरर के मिरर के रूप में होता है। और दूसरा क्या होता है?
पर जहां पर एनएच सब होता है, सड़कें लंबी लंबी सड़कें होती है, वहां पर लोग पीछे नहीं देख पाता है, तो बगल में एक आईना लगा रहता है, परावर्तक सतह, जिसे आगे देखेगा, पीछे उसके पोल पर एक दर्पण लगा रहता है, जिस दर्पण से आगे देखता है पता चल जाता है पीछे से कौन गाड़ी आ रही है। पीछे देखने का टाइम उसको नहीं रह पाता है उतना। यानी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्ट्रीट लाइट होती है, गलियों में जो लाइट, गलियों में जो लगाया जाता है दर्पण, वह जो उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई आदमी बहुत लंबी यात्रा कर रहा है, अब पीछे देखिए तो टाइम लग जाएगा, फिर दूसरी गाड़ी आ जाएगी, तो पीछे से लगा रहता है जो दूर दूर तक आपको वो क्या करेगा, दिखाई पड़ेगा। कहने का सेंस हुआ यानी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, उत्तल दर्पण का जो हम लोग उपयोग करते हैं वह स्ट्रीट लाइट में करते हैं, गली उल्ली में करते हैं। स्ट्रीट, स्ट्रीट माने क्या होता है पता है ना आपको, गली। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट होगा या हाँ स्ट्रीट लाइट में, गली में हम लोग प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट माने होता है जानते हो, गली, गली स्ट्रीट लाइट माने गली में, गली के प्रकाश में, गली प्रकाश लिख सकते हो हिंदी में। तो वैसे लिखा हुआ किताब में स्ट्रीट लाइट, वही पढ़ो, परीक्षा में क्वेश्चन स्ट्रीट लाइट लिखे, तुम भी लिखना, क्या करोगे तुम लोग भी वही लिखना, क्योंकि तुम्हें अंदर भी वही आएगा। तो मैंने क्या लिखा, एक टॉपिक आ गया क्लियर आपका, कहाँ कहाँ पर होता है प्रयोग, 2 लाइन, इतनी छोटी आंसर आपका मिल गया। रफिलिंग करो कितना छोटा आंसर आपका हुआ। अवतल दर्पण का उपयोग सैलूनों में, हजामती में, डॉक्टर का कान आँख को देखने में, उत्तल दर्पण उपयोग चालक के अगर साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में। एकदम छोटा आंसर, कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, इसको देख सकता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा कि आपसे कोई पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ रखा है, वो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपको ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जाए, उसमें ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा जाए, ये लिखा गया है आपके पास, क्या लिखा गया है ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया है बिना छुए हुए, बिना छुए हुए, बिना छुए हुए, अगर आपको बिना छुए हुए, बिना छुए हुए पूछेगा कि अवतल, उत्तल एवं वृत्ताकार कांच, वृत्ताकार कांच के पट्टिका को कैसे पहचानेंगे, पट्टिका को कैसे पहचानेंगे। आप पास एक क्वेश्चन आ गया कि बिना छुए हुए आप लोग उत्तल अवतल वृत्ताकार कांच की पट्टिका को कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर समझिए, समझना ये है प्यारे बच्चों, एकदम हल्का टॉपिक आपका है, ये कुछ भी है में जान नहीं है, इजी क्लास है आपका ये, थोड़ा भी अगर आप इसका उत्तर लिखना चाहेंगे एकदम इजी क्लास है बच्चों। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर आपको, आपके अगर मान लिया जाए ये आपके पास कौन दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण के सामने अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लिया जाए एक किताब मैंने लिया, एक किताब है, बुक है मान लो, तो यानी यह बुक अगर पहला होगा कि छपी हुई किताब, छपी हुई, एकदम छोटा आंसर लिखता हूं, छपी हुई किताब को बारी बारी से तीनों के पास ले जाएंगे, तीनों दर्पण के नजदीक ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे बच्चों, तीनों दर्पण के नजदीक। यदि छपी हुई अक्षर, एकदम इजी, देखो कितना लिखा हुआ है, छपी हुई अक्षर कैसा दिखाई पड़े, छपी हुई अक्षर
अगर हुआ बड़ा, समझ में आया, बड़ा, ध्यान दो, छपी अक्षर क्या दिखाई पड़े, बड़ा, हाँ, दिखाई पड़े, और समझ जाएंगे वो कौन है, अवतल दर्पण है। समझ में आया, एकदम छोटा, छोटा दिखाई पड़े, अगर वह कैसा दिखाई पड़े बच्चों, अगर वह छोटा दिखाई पड़े तो आप समझ जाना वह क्या है, छोटा दिखाई पड़े तो समझ जाना वो कौन है बउआ, छोटा दिखाई पड़े तो नाम क्या होगा बताए, उत्तल दर्पण, एकदम हलवा आंसर है सब, कुछ जान नहीं है। अगर बराबर दिखाई पड़े, जितना बर के है उतने बर के दिखाई पड़े तो समझ जाना वृत्ताकार कांच है, वृत्ताकार कांच की पट्टिका है। वृत्ताकार कांच की क्या है आपके पास, पट्टिका है। वृत्ताकार कांच की क्या है आपके पास, पट्टिका है। छपी हुई अक्षर किताब से न दिख रहा है, यदि वह अक्षर क्या बड़ा दिखाई पड़े तो अवतल, छोटा दिखाई पड़े तो उत्तल, और बराबर दिखाई पड़े तो वृत्ताकार कांच का प्लेट है। तो क्या इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कि नहीं आ गई होगी तो बताइए। अब यहाँ अगर आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत हल्का हल्का प्रश्न आएगा। तो जो आपको इतना ही मैंने रखा, तब तक के लिए सही बच्चे को धन्यवाद। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे, इस सारे टॉपिक की व्यापक चर्चा होगी। धीरे धीरे आपका एक क्रैश कोर्स मैं चालू करने जा रहा हूँ।